दिल के रिश्ते में रुकावट हो या आपके संबंधों में विवाद, आपके अपने रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की आ रही दिक्कत या तुम्हारी लव लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसका आज समाधान कुछ मिनटों में हो जाएगा। आज मैं एक ऐसा सरल, ऐसा सहज उपाय लेकर के आया हूं जिससे आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संबंध में अगर विवाद है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक कच्चे मिट्टी के पात्र में, वो चीनी मिट्टी का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है या जो भी आपको, किसी भी धातु का ना हो, कांच का ना हो, बाकी किसी भी चीज का हो सकता है। एक कच्चे मिट्टी के पात्र में अपने घर का बना हुआ खाना पहले निवाले के पहले निकाल करके उसमें रख दे और अपने ही घर की छत पर ईशान कोण में उसको रख करके आ जाएं। वो पद्धति, वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम हम आज आपको बताएंगे। अन्न अपने आप में एक देवता है और अन्न अपने आप में एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ की पूरी गति, प्रणाली, नियम, सिस्टम, व्यवस्थाएं अन्न के आधार पर चलती हैं। दान में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है अन्न। अन्न सामान्य नहीं है। अन्न को हमारे यहाँ भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता, अन्न को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो पेट को भरने का काम करता है, वो आपकी एनर्जी चलाता है, वो आपकी शारीरिक गतिविधियों को मजबूत करता है, वो आपकी शक्ति को, बल को, ताकत को, बुद्धि को, व्यवस्थाओं को आगाज और अंदाज बना करके देता है, आपको सुंदर, सुशील, सुव्यवस्थित बनाता है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वो पूरे के पूरे विश्व को सुचारू ढंग से चलाने का काम करता है। एक पात्र लेना है मिट्टी का या धातु छोड़कर किसी भी चीज का। धातु मतलब सोना, चांदी, पीतल, कसकुट, कांसा, स्टील इत्यादि। इसके अलावा मिट्टी का हो, पत्ते का हो, जैसे भी आर्टिफिशियल होते उनका किसी भी तरह का काम चलेगा। ऑलमोस्ट 50% टाइम है पूरे महीने में, इन दिनों में आप कर सकते हो। अब करना यह है कि इन दिनों में कोई अच्छा भोजन बनाए। सामान्य भोजन जो तुम्हारे घर में बना हो उससे थोड़ा श्रेष्ठ करने की कोशिश करना, अगर तुम्हारा बस चले। नहीं तो घर में जो बना हो इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी थाली में जो भी सामान उस दिन पहुंचे उसमें से हर एक चीज का एक एक निवाला उस बर्तन में निकाल करके रख देना है, फिर भोजन करना है। अब इसको निकालने के बाद जब पूरा आप निकाल लें, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो बहुत ध्यान से सोचिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी राइट हैंड की छोटी उंगली, अगर आप स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, इस उंगली को सीधा करके उसमें थोड़ा सा जल गिराना है, पानी गिरा देना है। ये उंगली जल तत्व की एक तो द्योतक है, सूचक है, और दूसरा अन्न बिना जल के कंप्लीट नहीं होता, न बनता है न बिगड़ता है। दोनों ही चीजों के लिए जल चाहिए होता उसको। तो इसके ऊपर डालकर थोड़ा जल गिरा देना। अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ, अपनी जो भी आपकी चाहत है उसको पूरा बोलना। अपने घर के छत में, बालकनी में या कहीं खुली जगह में ईशान कोण पकड़ के, ईशान मतलब ईशान आदि क्रमेण संस्कृत में बोलते हैं। ईशान का मतलब होता है पूरब और उत्तर का कोना। पूरब और उत्तर के बीचों बीच, ये हुआ पूरब, ये हुआ उत्तर, इधर बीच की जहां पे हमारा थंब आ रहा है, ये बीच हो गया उसका मिड सेक्शन। वहां उसको रख देना है और वापस आ जाना है। अब उसे कौन खाता है, कौन उसे ग्रहण करता है, कौन भक्षण करता है, ये व्यवस्था उस प्रकृति पर छोड़ दीजिए। प्रकृति अपने आप उस संसाधनों को व्यवस्थित करेगी जो तुम्हारे लिए सुचारू ढंग से काम करने का काम करेंगे। इससे तुम्हारे नौकरे ठीक होंगे, तुम्हारे घर की कलह खत्म होगी, झगड़े खत्म होंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर होगा, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, खूब मन लगा करके इसे अच्छी तरीके से संपादित करना। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। एक बार रोने से, दुखी होने से, तकलीफ में होने से
21 दिन का उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। खूब आनंद से इस उपाय को करना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।